गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज का टॉपिक है हमारा सेंट्रोसोम। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेंट्रोसोम। इसके पहले हम पैराक्सीसोम पर डिस्कस कर चुके हैं। तो सेंट्रोसोम क्या है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सेल में, भी सेल पे डिस्कस हो रहा है। तो सेंट्रोसोम की डिस्कवरी किसने की थी? देखो साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। या इंट्रोड्यूस किसने किया था? टी बोवेरी ने। कौन से साइंटिस्ट ने? टी बोवेरी। तो डिस्कवर्ड या इंट्रोड्यूस्ड बाय centrosome, introduced by टी। साइंटिस्ट कौन थे? टी बोवेरी, BOVERI, टी बोवेरी। साइंटिस्ट कौन थे? टी बोवेरी। इसमें क्या होती है? लैक अ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की कमी होती है। क्या होती है? लैक अ मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? लैक अ मेम्ब्रेन, लैक अ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन होता है। लैक अ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन्स की कमी होती है। सेंट्रोसोम क्या करती है? टी बोवेरी, ये सेल डिवीजन में हेल्प करती है, सेल के डिवीजन में। जिससे कह सकते हैं कि जैसे कहीं पे क्या होता है, सेल जो डैमेज हो जाती है, जैसे कि जब लाइसोसोम क्या होता है? एसिडिक होता है। जैसे कहीं पे वो अपना उसमें क्या हो, उसमें एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो बहुत ही एसिडिक होता है, एसिडिक मीडियम में होता है। वो कहीं पे छिड़काव कर देता है तो सेल वहां पे क्या होती है? सब डैमेज हो जाती, किल कर देता है। तो वहां पे सेल डिवीजन का मतलब होता है फिर से सेल का फॉर्मेशन कौन करता है? तो सेंट्रोसोम। अब सेल की फिर तो सेल वहां पे सेल की जैसे कमी हो गई तो सेल का फॉर्मेशन फिर से होना चाहिए। तो वहां पे सेल, तो सेंट्रोसोम क्या करता है? सेल डिवीजन करता है, फिर से सेल का फॉर्मेशन करता है। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो सेंट्रोसोम हेल्प इन सेल डिवीजन। क्या होता है ये सेंट्रोसोम? क्या करता है? हेल्प करता है, हेल्प इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। जब जहां पे सेल का फॉर्मेशन करने की जब किल हो जाते हैं, सेल डैमेज हो जाते हैं, तो वहां नए सेल की जरूरत पड़ती है। तो कौन बनाता है, फॉर्मेशन करता है? सेंट्रोसोम। कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। सेंट्रोसोम प्रेजेंट्स कहां पर होता है? क्लोज टू द न्यूक्लियर, क्लोज टू द न्यूक्लियर ऑफ एनिमल, एनिमल के जो जानवर हैं, एनिमल्स के न्यूक्लियर के पास पाया जाता है। तो सेंट्रोसोम फाउंड इन द क्लोज टू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल्स के न्यूक्लियस के पास में पाए जाते हैं। क्या है? एनिमल्स के न्यूक्लियस में के पास में पाए जाते हैं। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। या फिर तो इसका काम क्या है? सेल डिवीजन का हेल्प करता है। आगे टी बोवेरी ने डिस्कवर किया था, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। each centrosome have a two centrioles। क्या होते? एवरी सेंट्रोसोम के पास हर एक सेंट्रोसोम के पास टू सेंट्रियोल्स होते हैं, जो परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर में होते हैं। तो ईच सेंट्रोसोम have a two centrioles which are perpendicular होते हैं, perpendicular to each other, एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। और क्या करते हैं ये सेंट्रोसोम? क्या देते हैं? दे गिव राइज, ये सेंट्रोसोम्स क्या देते हैं? जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एंड इसी के आगे लिख लीजिए, एंड हर और क्या गिव, क्या देते हैं? गिव राइज अ स्पाइंडल फाइबर्स क्या होता है?
स्पाइंडल फाइबर्स क्या होता है, इसी के आगे लिख लीजिए, स्पाइंडल फाइबर इज अ नेटवर्क होता है, नेटवर्क ऑफ फिलामेंट, क्या होते हैं, फिलामेंट जैसा नेटवर्क होता है, नेटवर्क ऑफ फिलामेंट, फिलामेंट, द प्रोसेस ऑफ नेटवर्क ऑफ फिलामेंट क्या होते हैं, नेटवर्क ऑफ फिलामेंट, फिलामेंट फॉर्म्ड बनाते हैं, फॉर्म्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। आगे आप पढ़ेंगे माइटोसिस एंड मियोसिस, जो कि वही आगे सेंट्रोसोम, उसके आगे माइटोसिस और मियोसिस, सेल डिवीजन पढ़ेंगे, कैसे कितने सेल का डिवीजन होता है, कैसे वो आगे पढ़ेंगे। तो जो अब आपके मन में आएगा कि मैम ये स्पाइनल फाइबर्स क्या होता है, तो स्पाइनल फाइबर्स क्या होता है, एक नेटवर्क होता है फिलामेंट का, जो कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन के टाइम पर बनाता है, वही स्पाइनल फाइबर्स होता है। मेरी तरफ से कोई भी कंफ्यूजन आपको रह नहीं जाएगी। यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। तो ये नेटवर्क होता है जो कि एक ड्यूरिंग सेल डिवीजन के टाइम पर बनाता है। आप स्क्रीनशॉट लेकर लगते हैं या फिर लिख सकते हैं। इसके आगे अभी और थोड़ा सा है, हो गया। स्पाइंडल फाइबर्स बनाता है, और यही स्पाइंडल फाइबर्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। स्पाइंडल फाइबर्स हेल्प करते हैं किसमें, मूवमेंट ऑफ, अब इसी में देखो क्रोमोसोम में मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस। अब आगे माइटोसिस एंड मियोसिस पढ़ेंगे, जहां पर क्रोमोसोम को और डीप में कहाँ पे क्या डिसअपियर वो अलग है, अभी यहाँ पे नहीं बताएंगे। बस आपको जानना है कि स्पाइनल फाइबर क्या करता है, क्रोमोसोम, जो कि आपकी बॉडी में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको क्रोमोसोम के बारे में नहीं पता है तो क्रोमोसोम का एक वीडियो है जिसमें क्रोमोसोम के बारे में बताया गया कि ह्यूमंस बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, पेयर में 23 क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल होते हैं और आपकी बॉडी में जेंडर आइडेंटिफाई करते हैं। यदि आप मेल हैं तो आपके अंदर XY क्रोमोसोम है, यदि फीमेल है तो आपके अंदर XX क्रोमोसोम है। तो स्पाइंडल फाइबर से हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम के मूवमेंट में हेल्प करता है। किस समय, जब मूवमेंट करते हैं क्रोमोसोम, मियोसिस और माइटोसिस दोनों के प्रोसेस में क्रोमोसोम जो के मूवमेंट में हेल्प करता है। कौन करता है, स्पाइंडल फाइबर क्रोमोसोम के में हेल्प करता है। आगे इसी में है सेंट्रोसोम में है पोलर कैप्स क्या होते हैं, ये स्ट्रक्चर बनाते हैं प्लांट सेल में स्ट्रक्चर बनाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन के समय। तो ये क्या करते हैं, पोलर कैप्स फॉर्म्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं इन द प्लांट सेल में। मार्कर थोड़ा लाइट चल रहा है। इन द प्लांट सेल, किसमें, प्लांट सेल्स में ड्यूरिंग सेल डिवीजन के टाइम पे बनाते हैं। और ये पोलर कैप्स जो होते हैं सेंट्रोसोम के सिमिलर में ही एक फंक्शन करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पोलर कैप्स क्या है, ये स्ट्रक्चर बनाते हैं सेल डिवीजन में इन प्लांट सेल में, किसमें, प्लांट सेल में बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इनका जो फंक्शन होता है सिमिलर टू सेंट्रोसोम। इन फंक्शन कैसे करते हैं, सेंट्रोसोम के सिमिलर में क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर
मीन्स आपको सेंट्रोसोम ये देख जानना है कि इसका काम क्या है, सेल डिवीजन करना, हेल्प करता है सेल डिवीजन करना, फॉर्मेशन। तो आगे आप मियोसिस एंड माइटोसिस पढ़ेंगे, उसके बाद आप फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आपका चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। लगभग सारे टॉपिक जो क्रोमोसोम, न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, सारे टॉपिक्स हो गए। सिर्फ आपके माइटोसिस, सेल डिवीजन बचा हुआ, माइटोसिस एंड मियोसिस, 2 टॉपिक बचे हुए हैं। तो बस आपको 2 दिन में 2 टॉपिक खत्म करना, अलग अलग पढ़ाएंगे माइटोसिस और मियोसिस। तो स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास।